We're cutting across to the opening ceremony of the National Games. The Prime Minister is speaking at the moment. Let's listen. भारत माता की इस भव्य आयोजन में हमारे साथ उपस्थित गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, संसद के मेरे साथी सीआर पाटिल, भारत सरकार में मंत्री श्री अनुराग जी, राज्य के मंत्री हरसंघवी जी, मेयर किरीट भाई, खेल संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और देश भर से यहां जुटे मेरे युवा खिलाड़ियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये दृश्य, ये तस्वीर, ये माहौल शब्दों से परे है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। देश के 36 राज्यों से 7,000 से ज्यादा एथलीट्स, 15,000 से ज्यादा प्रतिभागी, 35,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की सहभागिता और 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का नेशनल गेम से सीधा जुड़ाव, ये अद्भुत है, ये अभूतपूर्व है। नेशनल गेम्स का एंथम जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। मैं कहूंगा जुड़ेगा इंडिया, आप बोलिए जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। ये शब्द, ये भाव आज आसमान में गूंज रहा है। आपका उत्साह आज आपके चेहरों पर चमक रहा है। ये चमक आगाज है खेल की दुनिया के आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए। नेशनल गेम्स का ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए एक नया लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। मैं इन खेलों में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज गुजरात के लोगों की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस भव्य आयोजन के लिए
सारी व्यवस्थाएं की। ये गुजरात का सामर्थ्य है, यहां के लोगों का सामर्थ्य है। लेकिन साथियों, अगर आपको कहीं कमी महसूस हो, कहीं कोई असुविधा महसूस हो, तो उसके लिए मैं गुजराती के नाते आप सबसे एडवांस में क्षमा मांग लेता हूं। कल अहमदाबाद में जिस तरह का शानदार भव्य ड्रोन शो हुआ, वो देखकर तो हर कोई अचंभित है, गर्व से भरा है। टेक्नोलॉजी का ऐसा सदा हुआ इस्तेमाल ड्रोन की तरह ही गुजरात को, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यहां जो पहले नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, उसकी सफलता की भी बहुत चर्चा हो रही है। इन सारे प्रयासों के लिए मैं मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी पूरी टीम की भी भूरी प्रशंसा करता हूं। अभी कुछ दिन पहले नेशनल गेम्स का ऑफिशियल मैस्कॉट सावज भी लॉन्च हुआ है। गिर के शेरों को प्रदर्शित करता शुभांकर सावज भारत के युवाओं के मिजाज को दिखाता है। निडर होकर मैदान में उतरने के जुनून को दिखाता है। इस वैश्विक परिदृश्य में तेजी से उभरते भारत के सामर्थ्य का भी प्रतीक है। साथियों, आज आप यहां जिस स्टेडियम में, जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, इसकी विशालता और आधुनिकता भी एक अलग प्रेरणा का कारण है। ये स्टेडियम तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ही, साथ ही ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और कॉम्प्लेक्स भी कई मायनों में सबसे अनूठा है। आमतौर पर ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक या दो या तीन खेलों पर ही केंद्रित होकर रह जाते हैं, लेकिन सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस जैसे अनेकों खेलों की सुविधा एक साथ उपलब्ध है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्टैंडर्ड का होता है तो खिलाड़ियों का मनोबल भी एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मुझे विश्वास है हमारे सभी खिलाड़ी इस कॉम्प्लेक्स के अपने अनुभवों को जरूर एंजॉय करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, सौभाग्य से इस समय नवरात्रि का पावन अवसर भी चल रहा है। गुजरात में मां दुर्गा की उपासना से लेकर गरबा तक यहां की अपनी अलग ही पहचान है।
जो खिलाड़ी दूसरे राज्यों से आए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि खेल के साथ ही यहां नवरात्रि आयोजन का भी आनंद जरूर लीजिए। गुजरात के लोग आपकी मेहमान नवाजी में, आपके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैंने देखा है कि कैसे हमारे नीरज चोपड़ा कल गरबा का आनंद ले रहे थे। उत्सव की यही खुशी हम भारतीयों को जोड़ती है, एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित करती है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, सभी गुजरात वासियों और देशवासियों को एक बार फिर नवरात्रि की बधाई देता हूं। मेरे युवा मित्रों, किसी भी देश की प्रगति और दुनिया में उनके सम्मान का खेलों में उसकी सफलता से सीधा संबंध होता है।